राधा आदरणीय अजय राणा जी, भिवानी मैत्री परिवार के सभी कार्यकारिणी के सदस्य, राजेश चेतन जी और सभी परिवार से आए यहाँ महानुभाव या दूसरे प्रेमी, कार्यक्रम को देख के मन बहुत आनंदित हुआ। अपने अपने काम में सब व्यस्त हैं, सब अपने अपने काम को करते हैं, परंतु जो आनंद परोपकार के करने में करने वाले को आनंद मिलता है, ऐसा आनंद किसी चीज में भी नहीं है। कहने को कुछ भी कहते हैं, बोलने को कुछ भी बोलते हैं, लेकिन करने का समय जब आता है तो बड़ा मुश्किल होता है। उन सब महान पुरुषों को जिन्होंने कोविड के दौरान अपने प्राणों को त्याग दिया, प्रभु की लीला थी, वो तो होता आया है, होता रहेगा। ऐसा प्रकृति का नियम कोई नहीं बदल पाया। इंसान अपनी बुद्धि से कुछ करना चाहता है, लेकिन प्रभु को जो करना होता है वही करता है। परंतु इंसान को जो कर्म करने की आजादी दी है, उस कर्म को बनाना और करना उसके हाथ में है। प्रभु के जब हम हुए नहीं, उनका कोई हमारे मन में उनके प्रति ना आस्था है और ना ही उनको कभी भूले से भी याद करते हैं, फिर उनको किसी चीज के बारे में दोष देना भी गलत है। अगर हम प्रभु के बन जाएं, वो हमारे रोम रोम में बस जाएं, तो वो भक्ति सगुण कहो निर्गुण कहो, याद तो उन्हीं को करना है, बात तो मन को टिकाने की है। अभी सत्संग के बारे में कहो, वाणी के कितने अच्छे अच्छे भजन और उनमें कितने प्रेम से श्रद्धा से इतने ओत-पोत थे कि उनको सुनते में इतना मन लगता था कि जो इंसान नास्तिक होगा वो भी, मैं कहता हूँ, ऐसी वाणी को सुन के बदल जाएगा उसका मन। इतनी मीठी आवाज, इतनी सुरीली आवाज में मैंने जो सुना तो मुझे तो ये लगा कि मैं भी गाने लग जाऊं साथ में, लेकिन मुझे गाना नहीं। और उनके साथ साथ अगर आपने गौर किया होगा कि कितने आनंद विभोर होके गा रहे थे, उतने ही आनंद विभोर होके श्रोतागण सुन भी रहे थे। जो गौर से सुनता है, बीच में इन्होंने ख्याल करवाया था कि ध्यान का नाम बहुत लेते हैं, कोई ध्यान को जानता नहीं, तरीका नहीं पता, और ध्यान होता क्या है उसका भी नहीं पता। ऐसे ही हवा में गोलियां चलाते रहते हैं। लेकिन इन्होंने कितनी साधारण बात से कह दी कि किसी भी बात को आकर्षित करने के लिए कहते हैं ध्यान कर, ध्यान से चल, ध्यान से रहना। अरे उस ध्यान को करने से तुम इतने सावधान हो जाते हो, अगर प्रभु के प्रति वो ध्यान अगर लगा लोगे तो तुम्हें शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा कि मेरा ध्यान नहीं लगता, मेरा सुमन नहीं होता, मैं भजन नहीं कर पाता। सिर्फ दुख के गीत गाते हैं, लेकिन कभी सुख में भी तो प्रभु को याद किया करो। कहते हैं कि भक्ति के लिए समय नहीं मिलता और कामों के लिए सब टाइम मिलता है, क्या करें? उसके लिए टाइम क्यों नहीं मिलता जिसने हमें सब कुछ बख्शा है। इस शरीर के महत्व को समझो, कितनी सुंदर आंखें दी, दुनिया के सब चीजों का दर्शन आंखों से करवाया, कितना अच्छा हमें कान दिए, किस प्रकार की वाणी, सब प्रकार की भाषाएं, सब प्रकार के आनंद उनसे सुन के लेते हैं। जिनको ये ज्ञान इंद्रियां कर्म इंद्रियां नहीं मिली, एक एक कर्मेंद्रिय और ज्ञान इंद्रिय का उनका हाल पूछो और उनसे पूछ के देखोगे तो वो कहेंगे कि मेरा पूरा जीवन नाम लिख दूंगा अगर मुझे कोई दे दे। अपाहिजों को, अंधों को, लूलों को, लंगड़ों को देखा कर उनका जीवन कैसे बीतता है, कैसे गुजरान होता है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि जिस इंसान को ये सारी चीजें मिली हुई है वही प्रभु को भूला हुआ है। जो बात अभी कही थी कि आपने गौर नहीं किया होगा कि प्रभु को याद करने का कोई तरीका नहीं होता, कोई उम्र नहीं होती, कोई समय नहीं होता। संतों ने, महापुरुषों ने, त्यागियों ने, वैरागियों ने, सन्यासियों ने, सब ने अपने अपने तरीके से जिस प्रकार से उन्होंने पाया वही तरीका दुनियादारों को बताया कि ऐसे कर लेना मिलेगा।
जरूर मिलता है। जो याद नहीं करता उसको क्या मिलेगा? जो हमारे से दूर नहीं है, हम में समाया हुआ है, हर इंसान कहता है रोम रोम में व्याप्त है, और फिर कैसे भूल जाते हैं कि वो नहीं है। उसके विधान में कोई गलती नहीं है। इंसान अपने हिसाब से सोच के उनकी गलतियों को और उनकी अच्छी बातों को मानता है। उनका विधान तो पक्का है। आदमी लाख चालाकियां करे, कितनी 420 करे, कितनी अकल के घोड़े दौड़ाए, लेकिन जो होनी है वो होके रहेगी। क्योंकि हमारी चेती नहीं होती, हमारी चेती होत नहीं, प्रभु चेती तत्काल। बलि चाहे वो आकाश को, प्रभु पठावे पताल। बलि तो इंद्र का राज चाहता था, लेकिन प्रभु ने उसको पताल में धकेल दिया। क्योंकि इंसान की सोची हुई नहीं होती। लेकिन सोच कैसी होनी चाहिए? सोच अगर तुम्हारी ऐसी है कि जिसमें तुम बंधते नहीं हो, जिसमें त्याग है, जिसमें समर्पण है और जिसमें परोपकार है, और श्रद्धा तुम्हारी प्रभु में है, तो ना तो तुम किसी का बुरा करोगे, ना किसी की निंदा करोगे। क्योंकि इंसान कर्म का फल पाता है, जैसा कर्म करेगा वैसा ही तो उसको मिलता है। तो क्यों न बुरे कर्मों को छोड़ के नेक कर्म करें। और नेक कर्मों में सबसे उत्तम कर्म है प्रभु की भक्ति का। लाख काम छोड़ के भी इंसान को प्रभु की भक्ति करनी चाहिए। जो प्रभु की भक्ति नहीं करता है तो इंसान के रूप में नहीं, क्योंकि ये इंसान का चोला बड़ी कठिन और बहुत सी योनियों को भोगने के बाद मिलता है। परंतु हमें ये ख्याल ही नहीं है। ये तन तुमने दुर्लभ पाया, कोटि जन्म जब भटका खाया। या को अव्यर्था मत खो, छिन छिन चेतो भक्ति कमाओ। भक्ति करो तो गुरु की करना, मार्ग शब्द गुरु से लेना। शब्द मार्गी गुरु ना होवे तो झूठी गुरुआई दे। शब्द मार्गी का मतलब जो प्रभु के तक दर तक पहुंचने का रास्ता नहीं बताता, वो गुरु नहीं है। गुरु वो है जो तुम्हारा अज्ञान मिटा के तुम्हें ज्ञान दे दे। लेकिन सब कुछ ये नहीं कर सकते आप, ना गुरु को दोष दे सकते हो, क्योंकि काम तो हमें करना है। गुरु जो कहता है वैसे करते जाइए। अगर फिर भी तुम्हें कोई किसी प्रकार की कमी महसूस हो, या फिर भी तुम्हें कोई दुख और चिंता हो, तो फिर दोष दे सकते हो कि गुरु ने मेरा ये काम नहीं किया। गुरु सबको देता है, लेकिन लेने वाले नहीं है। हम सिर्फ उन चीजों को लेना चाहते हैं जिनसे हमारा स्वार्थ जुड़ा है, जिनमें हमारा लालच है और जिसमें हमारा हित है। लेकिन संतों का तो उपदेश सीधा है कि जो परहित के लिए काम करता है, रामायण में इसीलिए परहित समान धर्म नहीं कोई। सबसे बड़ा धर्म यही है कि दूसरे का हित करें। और वो क्यों है? उसमें हमारा सारे स्वार्थ भी पूरे होते हैं। एक किसान फसल बोता है, कभी नहीं सोचता कि मुझे 100 मन तोड़ा प्राप्त हो, नहीं, वो सोचेगा मुझे 50 मन गेहूं पैदा हो। 50 मन गेहूं पैदा होंगे तो उनके 100 मन तोड़ा उसको अपने आप मिल जाएगा। इसका मतलब जो परमार्थ करता है उसके साथ उसका परोपकार भी अपने आप जुड़ जाता है, उसका स्वार्थ भी उसमें सम्मिलित होता है। इसलिए प्रभु की भक्ति में सब कुछ आ जाता है। सब काम छोड़ के भी हमें प्रभु की भक्ति करनी चाहिए, उसमें कोई काम नहीं छोड़ना। हमारे सब कामों को निभाते हुए करना है। घर में रहो, कमा के खाओ, पर धन पर क्रिया से न लगाओ। जैसे कबीर साहब जैसे संतों ने क्या कहा कि काम करते हो, हमने सबको लगभग पता भी है। सत्संगियों ने हर सत्संग पे एक बुक निकालते हैं। उस किताब में मैंने एक किताब का नाम दिया कि हाथ कारवल मन यार बन, कि हाथ से काम करो, मन प्रभु की ओर लगाए रखो। किसी काम को छोड़ना नहीं है कि किसी काम को छोड़ के सन्यासी बन गए, बैरागी बन गए, कोई भेख धार लिया। प्रभु इन चीजों से नहीं भेजता है। प्रभु की प्राप्ति का हृदय को साफ सफेद और पवित्र बनाओ, हृदय में उनको बसाओ, पूरी आस्था, श्रद्धा और प्रेम और दया दूसरों के प्रति, बूढ़े बुजुर्ग माँ बाप की सेवा और प्रेम का व्यवहार करो, जबान से मीठे बोलो। मैं कहता हूँ तुम्हारा जीवन भी समृद्ध होगा और जो भी काम तुम करना चाहोगे वो आराम से कर पाओगे। इसलिए सब कुछ करते हुए प्रभु की भक्ति कर सकते हो। जो कोई काम नहीं करता है वो भक्ति भी नहीं कर सकता, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर हो जाता है। इसलिए इसको कभी भी खाली नहीं छोड़ना। प्रभु के नाम में कभी भी कमी नहीं आती। जो जो तुम इसको ज्यादा इनके करीब जाओगे तो अपने आप ही आप राममय होते चले जाओगे, रोम रोम में रम जाएंगे। याद करने की फिर जरूरत नहीं, एक ही चीज हो जाओगे। राम में और तुम में कोई अंतर नहीं। जिस प्रकार से कही है कि संतों के
राम के दर्शन संतों के माही, संतो राम में अंतर नाही। इसी प्रकार से वो राम भी हम में रम्या हुआ है। मैं तो कहता हूँ जो सब जगह होते हुए कहीं नहीं है, क्योंकि सतुल नहीं है, वो कहाँ देखोगे उसको, लेकिन उसका जहूर हर जगह है, फूलों में, पत्तों में, पेड़ों में, जीवों में, सब में है। शाम को कुछ छोड़ते हो, सुबह को कुछ मिलता है, किसने बना दिया? इसलिए वो सब जगह नहीं है और फिर भी सब जगह है। सब कुछ करता है लेकिन करता नहीं है, दिखाई नहीं देता। सब कुछ करते हुए दिखाई नहीं देता, सब जगह होते हुए कहीं दिखाई नहीं देता, और वो हर जगह है, हर एक काम करता है। इसलिए जो सब कुछ करने वाला है उसी को याद करने से हमारा कल्याण, हमारा हित है, और उसी से प्रेम का नाता अगर जोड़ते हैं तो हम हर प्रकार से ये जीवन भी सुख से जिएंगे और जाने के बाद मुक्ति धाम को जाएंगे। फिर संसार में बार बार आने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इस जन्म मरण के चक्कर से छूट जाएंगे। समय इतना ही था, थोड़ा समय मिला, लेकिन फिर भी बहुत खुशी मिली। आपका बहुत बहुत सबका, भिवानी मैत्री परिवार संघ के कार्यकर्ता, राणा जी और सभी जितने भी यहाँ महानुभाव आए हैं, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, धन्यवाद। राधा